जॉब जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ ऑनलाइन फॉर्म 2026। पद का नाम स्थानीय बैंक अधिकारी एलबीओ, जिसके कुल पदों की संख्या रहने वाली है 2482 पद रहने वाले हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में रेगुलर आधार पर लोकल बैंक अधिकारी की भर्ती। इसमें ध्यान देने वाली बातें इस प्रकार से देखेंगे। नंबर 1, बैंक ऑफ बड़ौदा में लोकल बैंक ऑफिसर के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नंबर 2, आवेदन का रजिस्ट्रेशन तभी पूरा माना जाएगा जब फीस पेमेंट की आखिरी तारीख तक या उससे पहले ऑनलाइन मोड से बैंक में फीस जमा कर दी जाए। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे भविष्य के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर और एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी नोट करें। नंबर 3, अप्लाई करने से पहले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे योग्यता की तारीख पद के सभी योग्यता मापदंडों को पूरा करते हैं। नंबर 4, शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू सिलेक्शन की प्रक्रिया बिना डॉक्यूमेंटेशन के वेरिफिकेशन के पूरी तरह से प्रोविजनल होगी। उम्मीदवारी सभी डिटेल्स डॉक्यूमेंटेशन की ओरिजिनल से वेरिफिकेशन के अधीन होगी जब भी बैंक द्वारा बुलाया जाएगा। नंबर 5, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे डिटेल्स और अपडेट्स के लिए बैंक की वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें। सभी बदलाव, सुधार, संशोधन बैंक की वेबसाइट पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। नंबर 6, सभी तरह का कम्युनिकेशन जिसमें कॉल, लेटर्स, इंटरव्यू की तारीख, सूचनाएं शामिल केवल उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में बताई गई ईमेल आईडी पर ही किया जाएगा। इस भर्ती प्रतिक्रिया को पूरा होने तक उस ईमेल आईडी को एक्टिव रखना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफिसर्स एलबीओ रिक्रूटमेंट 2026 की वैकेंसी डिटेल्स हम इस प्रकार से देखेंगे। पदों का नाम स्थानीय बैंक अधिकारी एलबीओ, जिसके 2482 पद हैं। पदों का नाम स्थानीय बैंक अधिकारी एलवीओ की पात्रता मापदंड इस प्रकार से देखेंगे। कैंडिडेट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही किसी शेड्यूल्ड या रीजनल रूरल बैंक में ऑफिसर्स के तौर पर कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोकल भाषा का ज्ञान भी ज़रूर होना चाहिए। योग्यता के मानदंड, इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे बताई गई न्यूनतम योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं। कृपया ध्यान दें कि यह बताई गई योग्यता शर्तें पद के लिए आवेदन करने के बुनियादी मापदंड उम्मीदवारों को अपनी पहचान और योग्यता के समर्थन में, जैसा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में बताया गया है, श्रेणी, राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव आदि से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज मूल रूप से और उनकी फोटोकॉपी के साथ साक्षात्कार और या भर्ती प्रक्रिया के किसी भी बाद के चरण में बैंक की आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत करने होंगे। कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के बाद किसी भी चरण में श्रेणी में कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और परिणाम ऑनलाइन आवेदन में बताई गई श्रेणी को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, जो इस संबंध में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अधीन होगा। केवल पद के लिए आवेदन करने, ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने और शॉर्टलिस्टिंग होने या बाद की जीडी साक्षात्कार और या बाद की प्रतिक्रियाओं में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि उम्मीदवारों को बैंक में नौकरी की पेशकश की जाएगी। जिस श्रेणी में आवेदन किया गया है उसके अलावा किसी अन्य श्रेणी के तहत उम्मीदवारों पर विचार करने किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। नोट ए, बताई गई सभी श्रेणिक योग्यताएं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी नियामक विकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय संस्थान बोर्ड में होनी चाहिए। आवेदन साक्षात्कार के समय बैंक द्वारा बुलाए जाने पर बोर्ड विश्वविद्यालय नियामक विकाय से उचित दस्तावेज जमा करने होंगे। योग्यता के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख वही मानी जाएगी जो विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा जारी मार्कशीट, अंतिम प्रमाण पत्र
उत्तीर्ण होने की तारीख के रूप में दर्ज है। यदि किसी विशेष परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय संस्थान की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है और वेब आधारित प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो सत्यापन और आगे की प्रक्रिया के लिए विश्वविद्यालय संस्थान के उचित प्राधिकरण द्वारा जारी मूल प्रमाणपत्र जिसमें उत्तीर्ण होने की तारीख स्पष्ट रूप से लिखी हो को ही मान्य माना जाएगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में स्नातक कोड के प्राप्त प्रतिशत को निकट 2 दशमलव स्थान तक गणना करके बताना चाहिए, जिसे मामलों में CGPA OGPA की दिया जाता है उन्हें प्रतिशत में बदलकर ऑनलाइन आवेदन में बताना होगा। अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो उम्मीदवारों को संबंधित अथॉरिटी से जारी एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा जिसमें ग्रेड को प्रतिशत में बदलने के यूनिवर्सिटी के नियम और उन नियमों के आधार पर उम्मीदवार के प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताया गया होगा। प्रतिशत की गणना जब तक यूनिवर्सिटी बोर्ड ने अलग से न बताया हो, प्रतिशत की गणना इस तरह की जाएगी। सभी सेमेस्टर साल में सभी विषयों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल अंकों को सभी विषयों के कुल अधिकतम अंकों ऑप्शनल एडिशनल्स विषय आदि कोई और को शामिल करते हुए से भाग लेकर 100 से गुना किया जाएगा। यह उन यूनिवर्सिटीज़ पर भी लागू होगा जहां क्लास ग्रेड का फैसला केवल नॉनर्स के अंकों के आधार पर किया जाता है। इस तरह निकले प्रतिशत के दशमलव वाले हिस्से में छोड़ दिया जाएगा, यानी 59.99% को 60 या 60% से कम और 54.99% को 55% से कम माना जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन परीक्षा का संभावित ढांचा इस प्रकार से रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश में 30-30 है ना, 30 मिनट्स इसमें रहेंगे। बैंकिंग सभी में एज इट इज़ रहेगा। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे 120 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 120 रहेंगे। टोटल 120 मिनट्स रहेगी इसमें, है ना। ये मतलब ये लगा लीजिए 1 मिनट का एक क्वेश्चन रखा गया है। इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट को छोड़कर ऊपर बताए गए सभी सेक्शन टेस्ट दोनों भाषाओं इंग्लिश और हिंदी में दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगे। हर सेक्शन के लिए अलग अलग समय निर्धारित है। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इंग्लिश सेक्शन में मिले मार्क्स को फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए नहीं गिना जाएगा। हर सेक्शन में कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स परसेंटेज बैंक अपनी मर्जी से तय करेगा। बैंक के पास क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में छूट देने का अधिकार भी है। बैंक के पास परीक्षा के स्ट्रक्चर में बदलाव करने का अधिकार है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट केस स्टडी को जोड़ना या बदलना शामिल है। इसकी जानकारी बैंक की वेबसाइट पर दी गई है। अगर कैंडिडेट्स के स्कोर, परफॉर्मेंस की असलियत, वैलिडिटी पर कोई शक होता है तो बैंक के पास दोबारा परीक्षा करने का अधिकार है। सभी सेक्शन में गलत जवाबों के लिए पेनल्टी होगी। कैंडिडेट्स द्वारा गलत जवाब दिए जाने पर सही स्कोर निकालने के लिए उस सवाल के लिए तय मार्क्स का 0.25 हिस्सा पेनल्टी के तौर पर काटा जाएगा। अगर कोई सवाल खाली छोड़ दिया जाता है, यानी कैंडिडेट्स कोई जवाब नहीं देता है, तो उस सवाल के लिए कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ऑनलाइन टेस्ट की तारीख अलग से बताई जाएगी। परीक्षा से जुड़ी दूसरी जानकारी एवं इन्फॉर्मेशन हैंडआउट में दी जाएगी, जिस कैंडिडेट्स बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट में कॉल सेंटर के साथ डाउनलोड कर सकेंगे। महत्वपूर्ण तिथियां। ऑनलाइन अप्लाई शुरू होने की तारीख है 18 अगस्त से फॉर्म्स स्टार्ट हो गए हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 7 सितंबर 2026 है। फीस पेमेंट की भी आखिरी तारीख 7 सितंबर 2026 रखी गई है। आवेदन शुल्क ये कैटेगरी वाइज हैं। जनरल OBC EWS के लिए 850, SC ST PWBD के लिए 175 रुपये, सभी महिलाओं के लिए
सेम रहेगा 175 रुपये। पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफिसर्स LBO नोटिफिकेशन 2026 1 अगस्त 2026 तक उम्र सीमा इस प्रकार से रखी गई है। जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है, अधिकतम आयु 30 वर्ष। पोस्ट के अनुसार आयु सीमा और छूट के बारे में बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट पर ज़रूर से ज़रूर चेक कर लें। जो कैंडिडेट्स बैंक ऑफ बड़ौदा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 7 सितंबर 2026 से पहले अपना एप्लीकेशंस ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। सीधे अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में लिंक दे दिया गया है। फिर एप्लीकेशंस प्रोसेस और ऑनलाइन पूरा करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। नोट, छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले जो ऑफिशियल्स नोटिफिकेशंस हैं वो ध्यान से ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही अपना फॉर्म